नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजा न्यूज। खबर आजमगढ़ से, जहां पर भाजपा किसान जिला मंत्री महेंद्र मौर्य पे हुए जानलेवा हमले पे पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस के द्वारा सही कदम न उठाए जाने पर और लिखित एफआईआर देने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर महेंद्र मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ गृह मंत्री, डीजीपी और डीएम आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। पुलिस प्रशासन के विरोध के नारों से गूंज उठा आजमगढ़ कलेक्ट्रेट भवन। देखिए एक खास रिपोर्ट। लेके आप डीएम साहब से आए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग पार्टी का जिला मंत्री हूँ। अगर मेरे ऊपर प्राणघातक हमला होता है, मैं 112 नंबर फोन करता हूँ, तो पुलिस क्यों नहीं सक्रिय तुरंत होती है? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, दूसरे दिन मैं एप्लीकेशन दिया, मेरा मुकदमा 5 दिन बाद दर्ज क्यों किया गया? किन अपराधियों के संरक्षण में पुलिस काम कर रही है? तीसरा कि 5 दिन, आज 15 दिन 14-15 दिन होने को है, अभी तक कहीं का कोई विवेचक द्वारा भी मुझे फोन करके पूछा गया हो, कोई पुलिस द्वारा फोन करके पूछा गया हो कि आपके साथ क्या हुआ है, तो मैं बात समझता। ये आप समझ लीजिए कि आजमगढ़ में पुलिस व्यवस्था इतनी तरह निष्क्रिय हो गई है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या कूच करके की जा रही है। तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आखिर में कैसे लड़ेगा अन्याय के विरुद्ध? अच्छा, सरकार इसी संबंध को लेकर के मैं माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश डीजीपी को और आजमगढ़ डीएम साहब को 4 प्रतियां में हमने ज्ञापन दिया है। यही है। किस बात से लेके आपके ऊपर हमला हुआ? देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम बातें आती हैं सोशल मीडिया में, हम लोग लिखते हैं। ये है कि उन लोगों का कहना था कि ये सोशल मीडिया में बहुत लिखते हैं, तो इसीलिए मेरा मांग है कि लोकेशन टेस्ट किया जाए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की हाईटेक व्यवस्था है, मेरे घटना स्थल का लोकेशन टेस्ट किया जाए और जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के किनके साठगांठ है, उनको सही अपराधी को सजा मिले। ऐसा ना हो कि कहीं से रोडवेज से किसी को पकड़ के हमारे केस में हटा दें। ऐसा भी हम विश्वास नहीं करेंगे। हमको सही लोकेशन का वो होना चाहिए कि हाँ, इन्हीं अपराधियों ने किया है और उनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं। सरकार सुरक्षा को लेकर इतने बड़े बड़े दावे करती है, जब भाजपा सरकार के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ पुलिस की क्या नाकामी रही है कि एक जिला मंत्री, रूलिंग पार्टी के जिला मंत्री पे आत्मघाती हमला होता है, पूरा हमला होता है। चोट लगे मेरे सिर पे, मेरे सर पे हेलमेट ना होता तो मैं तो वहीं खत्म हो गया होता, बच ही नहीं पाता, आज बोल नहीं पाता। आप कहीं कहीं पुलिसिया जो कार्रवाई है, पुलिस की जो ये कार्रवाई है, कहीं कहीं घेरे में साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल घेरे में साबित। आखिर 5 दिन बाद मुकदमा न दर्ज होना, किन अपराधियों का संरक्षण यहाँ के पुलिस प्रशासन को रहा है, एसपी साहब को रहा है, एसएचओ महोदय को रहा है। आजमगढ़ पुलिस कहीं, इसका मतलब आप कहने का मतलब है आजमगढ़ की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है। अगर अपराधियों को संरक्षण नहीं देती तो मुझे सांसद जी का फोन आया, कहा कि महेंद्र जी वहीं रुके रहिए, अभी पुलिस पहुंच रही है। कोई पुलिस नहीं पहुंची, मैं पौना घंटा तक वहीं खड़ा रहा, संदिग्ध वहीं पे घूमते रहे। अगर मेरे घर से 4 आदमी और नहीं आ गए होते तो 112 नंबर पे मुझे छोड़ कर वहाँ चली जाती। आप उनको जानते पहचानते हैं? नहीं, हमने अज्ञात में लिखा है। जानने पहचानने की रही बात तो सब लंबे कद के थे और मैं बहुत ज्यादा पहचानने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मेरे पीछे वार पड़ने लगा तो मैं अपनी मोटरसाइकिल संभाला, अपना रास्ता देखा, सीधा वहाँ से भागा। चाहते हैं कि जो सही अपराधी हैं, लोकेशन ट्रेस हो, जो सही अपराधी है वही पकड़े जाए। किस जगह हमला हुआ? हमला हुआ हम बरौहा बाबा मंदिर पे प्रतिदिन आरती के बाद 8:45 के बाद जाते हैं। उस दिन 8:52 पे हम जब कैमरा चेक किया, 8:52 पे हम निकले थे। उसके बाद हम पहुंचे थे वहाँ पे और उसके बाद 8:59 पे हमने 112 नंबर कॉल भी कर दिया था। 7-8 मिनट के अंदर सारा हो गया था। पुलिस तुरंत सक्रिय होती तो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक होता, लोकेशन ट्रेस होता, सारे अपराधी पकड़ लिए जाते। भैया, आखिर अपराधियों को क्या भेजा जा रहा है कि जाओ मार के आओ? पुलिस के खिलाफ बोलता है सोशल मीडिया पे। तब आप अपने सरकार और प्रशासन पे सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, सरकार सही है, महाराज जी सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर
ये लोग गलत करेंगे तो सारे कार्यकर्ता उतर के विरोध करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि महाराज जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाइए। बहुत बुरा दौर चल रहा है आजमगढ़ में, बहुत बुरा दौर चल रहा है आजमगढ़ में। महाराज जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाइए ताकि कोई खड़ा हो सके। आपसे क्या मांगे हैं? एक्चुअल देखिए भैया, इधर विगत 2 महीने से जनपद आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और उनके परिवार के ऊपर आपराधिक हमलों की बाढ़ सी आ गई है। साथ ही साथ पुलिसिया उत्पीड़न की एकदम पूछना ही नहीं है। आजमगढ़ का अफसरशाही बेलगाम हो चुका है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपराध और एवं अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जनपद आजमगढ़ की पुलिस उनकी नीति को ताक पे रख के काम कर रही है, जिसके संदर्भ में मैं अरविंद गुप्ता पूरा जीवन भ्रष्टाचारी अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ मेरी लड़ाई लगातार चल रही थी। बिलरियागंज में रेस्टोरेंट के आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसके संदर्भ मेरी शिकायत प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी को एसएचओ बिलरियागंज के खिलाफ मैंने 3 बिंदुवार शिकायत लेके आरोप लगा के उनको निलंबित करने की मांग किया था। जिसमें मेरी पहली मांग थी कि थानाध्यक्ष बिलरियागंज के सह और संरक्षण पे बिलरियागंज में गौवध करने वालों को पकड़ के पैसा लेके छोड़ा जाता है। दूसरा, उनके सह और संरक्षण पे रेस्टोरेंट की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जाता है। तीसरा यह था कि उनके सह और संरक्षण पे अवैध मॉडल शॉप का संचालन चल रहा था। मैंने विभाग लिखित शिकायत देने के बावजूद संबंधित विभाग से उन आरोपों की पुष्टि इसलिए करा ली कि विभागीय कार्रवाई करा के मॉडल शॉप का संचालन बंद कराया, रेस्टोरेंट में छापेमारी कराई, वो भी पकड़े गए। मैंने जितने भी आरोप लगाए थे उन आरोप की पुष्टि हुई। उसके बाद थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जिसको महीने की काली कमाई का हिस्सा जा रहा था, वो बौखला के मेरे ऊपर अपने पोषित अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला भी कराता है और उल्टा ही मेरे खिलाफ फर्जी SC/ST का मुकदमा कायम कराता है। इधर विगत 3 दिनों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों के द्वारा मुझको जान मारने की धमकी भी मिल रही है। देखिए, जो भी आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद है और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहली मांग है कि अगर कोई घटना दर्ज हुई, उसकी FIR हुई, तो अपराधियों तक को पुलिस ने पकड़ने का कौन सा काम किया, कौन सी कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि महेंद्र मौर्य जी अभी ऐसे घूम रहे हैं, हो सकती है इनकी हत्या भी हो जाए और हत्या का प्रयास भी हुआ था। इनको मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराए, इनको सिक्योरिटी दे। दूसरी बात कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है, इनको संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। अगर ये रूलिंग पार्टी के पदाधिकारी हैं तो इनकी बात तो सुनी जानी चाहिए, और इन्हीं की नहीं, हर नागरिक की बात सुनी जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रशासन से परेशान है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसके पास आए, उसकी बात सुने, और ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए सारे लोग बहुत रोष में हैं और स्थिति यहाँ पे बहुत खराब होती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसका संरक्षण है उन लोगों को जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया? और एक अगर सामाजिक व्यक्ति कोई सामाजिक मुद्दे को उठाता है, कोई राजनीतिक मुद्दे को उठाता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या उसके ऊपर हमला होगा? और अगर उसके ऊपर हमला होता है तो क्या पुलिस प्रशासन का ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे? अगर इस तरह से शांत बैठे रहेंगे तो ये फिर स्थिति आजमगढ़ के प्रशासन के लिए बहुत खराब होने जा रही है। और इसको ध्यान में रख के हम सब लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ का पूरा जनपद बहुत शांत तरीके से चले, यहाँ पे विकास के कार्य हों, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।